कभी आपने ऐसा स्थान देखा है जो दिखने में तो बस एक बर्फ से ढका पर्वत हो, लेकिन जिसकी चोटी पर खुद सृष्टि के रहस्य छिपे हों? एक ऐसा स्थान जिसे चारों प्रमुख धर्मों में पवित्र माना गया हो, जहाँ की मिट्टी, हवा और पानी सब में आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें बहती हों। वो स्थान है माउंट कैलाश, जो तिब्बत के ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में स्थित है, जहाँ हवा में एक अजीब सी शांति है, पर उस शांति के भीतर छिपा है ब्रह्मांडीय कंपन, कॉस्मिक वाइब्रेशन। दुनिया के सबसे कठिन पर्वतारोहण किए जा चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत, जो एवरेस्ट से भी छोटा है, उस पर आज तक कोई इंसान नहीं चढ़ पाया। क्या ये महज संयोग है, या सच में इस पर्वत के चारों ओर ऐसी दैवीय शक्तियां मौजूद हैं जो मानव सीमाओं से परे हैं? आज हम उसी रहस्य के द्वार खोलने जा रहे हैं। कहानी कैलाश पर्वत, द अबोर्ड ऑफ मिस्ट्रीज की। कैलाश पर्वत को चार धर्मों में एक साथ पूजनीय माना गया है, और यह अपने आप में एक आध्यात्मिक संगम स्थल है जहां इंसान और ईश्वर का मिलन होता है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव और माता पार्वती का निवास कहा गया है। यह वही स्थान है जहां भगवान शिव ध्यानमग्न होकर संसार का संतुलन बनाए रखते हैं। पुराणों में वर्णन है कि जब देवता और असुरों के बीच संघर्ष हुआ तो भगवान शिव इसी पर्वत पर तांडव नृत्य कर रहे थे। यहाँ की हर पत्थर, हर हवा में नमः शिवाय की अनुगूंज महसूस की जा सकती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति कैलाश की परिक्रमा करता है उसे 108 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। बौद्ध धर्म में बौद्ध इसे कांग रिनपोछे कहते हैं, जिसका अर्थ है द प्रेशियस जूल ऑफ स्नो। उनका मानना है कि यह पर्वत दुनिया का आध्यात्मिक ध्रुव, एक्सिस मुंडी है, जहाँ से ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित होती है। यहाँ तिब्बती भिक्षु ध्यान के लिए आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कैलाश के आसपास ऊर्जा का स्तर, एनर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। जैन धर्म में जैन परंपरा में इसे अष्टपद पर्वत कहा गया है, जहाँ पहले तीर्थंकर शबदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था। इसीलिए यह पर्वत मोक्ष और आत्मबोध का प्रतीक माना जाता है। बोन धर्म में बोन धर्म, जो बौद्ध धर्म से भी प्राचीन है, मानता है कि कैलाश पर्वत ही पृथ्वी का निर्माण केंद्र है। उनके अनुसार यहीं से सृष्टि शुरू हुई थी और यहीं लौट आएगी। चारों धर्मों की मान्यता में एक समान बात है, यह पर्वत सृष्टि का केंद्र है जहां से आध्यात्मिक ऊर्जा निकलती है। शायद इसी कारण इसे द एक्सिस ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। कैलाश पर्वत तिब्बत के नागारी क्षेत्र में स्थित है, जो हिमालय के उत्तर में चीन और भारत की सीमा के पास है। यह पर्वत लगभग 638 मीटर 21,778 फीट ऊंचा है, पर इसकी असली शक्ति इसकी ऊंचाई नहीं, बल्कि इसकी स्थिति और आकार में छिपी है। वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत का भौगोलिक स्थान पृथ्वी के चार प्रमुख ऊर्जा केंद्रों, एनर्जी वॉर्टिसेस में से एक है। यहाँ से निकलती हैं एशिया की चार महान नदियाँ, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली। ये चारों नदियाँ चार दिशाओं में बहती हैं, जैसे यह पर्वत खुद धरती का हृदय, हार्ट ऑफ एशिया हो। कैलाश का आकार बिल्कुल पिरामिड जैसी चार तरफा संरचना वाला है, जो सभी दिशाओं में समान कोणों पर झुका हुआ है। इसका उत्तर और दक्षिण भाग काले पत्थरों से बना है, जबकि पूर्व और पश्चिम भाग चमकदार बर्फ से ढके हैं। यह प्राकृतिक पर्वत होने के बावजूद इतना समरूप, सिमेट्रिकल है कि कई वैज्ञानिकों ने कहा यह शायद किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाया गया नेचुरल जियो पिरामिड हो। दुनिया के सबसे कठिन पर्वतों जैसे केदो और अन्नपूर्णा पर भी इंसान पहुंच चुका है, लेकिन माउंट कैलाश आज तक किसी ने नहीं जीता। 1930 में जब प्रसिद्ध पर्वतारोही हर्बर्ट ट्रेक्सल ने चढ़ाई शुरू की, तो अचानक मौसम ने पलटवार किया। घने बादल, बर्फीले तूफान और दिशा भ्रम ने उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। कई बार चीन और रूस के पर्वतारोही भी प्रयास कर चुके हैं, पर या तो उन्हें रास्ता नहीं मिला या उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। एक रिपोर्ट के अनुसार रूसी पर्वतारोही जिन्होंने कैलाश के नजदीक तक चढ़ाई की, उनके लौटने पर बाल पूरी तरह सफेद हो गए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा जैसे वे वक्त के बाहर चले गए हों। तिब्बती लोग मानते हैं कि कैलाश स्वयं अपने रहस्यों की रक्षा करता है। यह कोई साधारण पर्वत नहीं, बल्कि जीवित चेतना वाला स्थान है, जो यह तय करता है कि कौन पास आ सकता है और कौन नहीं। 1990 के दशक में चीन ने कैलाश पर चढ़ाई की अनुमति दी थी, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने इसे प्रतिबंधित कर दिया। कारण बताया गया, यह पर्वत अत्यंत धार्मिक और संवेदनशील है। पर स्थानीय लोग कहते हैं
क्योंकि पर्वत ने खुद मना किया। यह भाग कैलाश के सबसे रहस्यमय पहलुओं में से एक है, समय का विकृत होना, टाइम डिस्टॉर्शन। तीर्थयात्री बताते हैं कि कैलाश की परिक्रमा करते समय समय का अनुभव अलग महसूस होता है। कुछ लोगों का कहना है कि पूरी परिक्रमा कुछ ही मिनटों में समाप्त हो गई, जबकि उन्हें लगा वे घंटों से चल रहे हैं। यहाँ घड़ियाँ बंद हो जाती हैं, कैमरे फ्रीज हो जाते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें भविष्य के दृश्य दिखने लगे। रूसी वैज्ञानिकों ने 1999 में सैटेलाइट इमेज का अध्ययन किया और पाया कि कैलाश पर्वत और इसके चारों ओर की पहाड़ियां स्वस्तिक और कमल के आकार में व्यवस्थित हैं। दोनों ही आकृतियां ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रतीक हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि यह क्षेत्र पृथ्वी का मैग्नेटिक वॉर्टेक्स हो सकता है, जहां समय और गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति अलग ढंग से काम करती है। कैलाश के तल पर 2 झीलें हैं, मानसरोवर झील, लेक मानसरोवर, और राक्षस ताल। ये दोनों झीलें एक दूसरे के बहुत पास हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव बिल्कुल विपरीत है। मानसरोवर झील समुद्र तल से लगभग 4,590 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसका पानी मीठा है और इसकी सतह इतनी शांत होती है कि अक्सर इसमें कैलाश पर्वत की परछाई दिखाई देती है। हिंदू मान्यता है कि इसका निर्माण ब्रह्मा जी ने अपने मन से किया, इसीलिए इसे मानस सरोवर कहा गया। यहाँ स्नान करने से आत्मा पवित्र हो जाती है। राक्षस ताल, लेक राक्षस ताल। इसके विपरीत यह झील खारे पानी की है, जहाँ कोई जीव जंतु नहीं पनपते। कहा जाता है कि यहाँ रावण ने भगवान शिव की तपस्या की थी और इसलिए इसका नाम पड़ा राक्षस ताल। इस झील का रंग और ऊर्जा मानसरोवर से एकदम विपरीत है। यहाँ हवा भारी लगती है और वातावरण रहस्यमय। दोनों झीलें एक दूसरे के साथ ऐसी हैं जैसे सृष्टि और विनाश, प्रकाश और अंधकार, शिव और शक्ति एक ही जगह पर 2 ध्रुवों की तरह मौजूद। विज्ञान ने कैलाश पर्वत को कई बार समझने की कोशिश की, लेकिन हर बार यह पर्वत एक नई पहेली बनकर सामने आया। रूसी वैज्ञानिकों ने इसे पृथ्वी का प्राकृतिक पिरामिड कहा। उनका मानना है कि यह पर्वत कॉस्मिक एनर्जी रिसीवर की तरह काम करता है। कुछ विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि कैलाश पर्वत शायद दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा टावर, एनर्जी टावर है, जो अंतरिक्ष से आने वाली तरंगों को ग्रहण करता है। इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड इतनी तीव्र है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अचानक बंद हो जाते हैं। कई यात्रियों ने अपने कंपास और घड़ियों को अनियंत्रित रूप से घूमते देखा है, लेकिन जहां विज्ञान मापने की कोशिश करता है, वहां कैलाश मौन रहकर जवाब देता है, क्योंकि यह स्थान शायद उस सीमा से परे है जहां इंसानी समझ पहुंच पाती है। कैलाश की शांति सामान्य नहीं है, यह वो मौन है जो मन के भीतर की आवाज को जगाता है। योगी, साधु और तीर्थयात्री कहते हैं कि कैलाश की ऊर्जा सीधे मस्तिष्क के सहस्रार चक्र को प्रभावित करती है, जिससे व्यक्ति गहरी ध्यानावस्था में चला जाता है। कहा जाता है कि रात के समय कैलाश की छोटी से रहस्यमयी रोशनी निकलती देखी गई है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां सक्रिय हो। कुछ भिक्षुओं ने दावा किया है कि उन्होंने कैलाश के ऊपर स्वयंभू ऊर्जा के गोले, एनर्जी ऑर्ब्स देखे हैं, जो किसी साधारण घटना का परिणाम नहीं हो सकते। कैलाश पर्वत सिर्फ एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का मौन प्रहरी, साइलेंट गार्डियन है। यह हमें सिखाता है कि हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ रहस्य अनुभव करने के लिए बने होते हैं। कैलाश हमें यह याद दिलाता है कि जहाँ विज्ञान रुक जाता है, वहीं से अध्यात्म शुरू होता है। शायद इसलिए आज भी कैलाश पर्वत अछूता, अविजित और शाश्वत खड़ा है, जैसे वह पूरी मानवता से कह रहा हो, मुझे जीतने की कोशिश मत करो, मुझे समझो, महसूस करो और मेरे मौन में खुद को खोजो। कैलाश पर्वत सिर्फ एक जगह नहीं, यह एक अनुभव है, एक यात्रा जो बाहरी नहीं आंतरिक है, जहां पहुंचने के लिए पैरों से नहीं, मन और आत्मा से चलना पड़ता है।